हमारे साथ कंपनी के सीएमडी मिस्टर अशोक अतलूरी जुड़ चुके हैं। अशोक सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड सेट ऑफ नंबर्स। सर ये बताइए, आपका टॉप लाइन है 47% बढ़ता दिखा है, एबिटा में अच्छी ग्रोथ दिखी है, क्या कोई स्पेसिफिक सेगमेंट्स रहे हैं जो इस बार ग्रोथ ड्राइवर साबित हुए हैं और क्या हाईलाइट्स रहे हैं इस क्वार्टर के? हम दो सेगमेंट्स में हैं। एक तो है एंटी ड्रोन सॉल्यूशन, दूसरा है ट्रेनिंग सिमुलेटर्स। सो दोनों में बढ़ावट आई है। और एंटी ड्रोन हमने ये 430 करोड़ में 100 करोड़ तक का एंटी ड्रोन है और बाकी 300 करोड़ सिमुलेटर्स का है। और बाकी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हमको जो इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं उसके आए हैं 430 करोड़ में। तो अभी ये ग्रोथ हमको लग रहा है कि अगले साल हम ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी रहेगी, ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ रहेगी। और 900 करोड़ में से हमारा अंदाजा है कि 300 करोड़ 300 करोड़ एंटी ड्रोन सिस्टम्स होंगे और बाकी ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। सो ग्रोथ ग्रोथ दोनों में काफी एक्साइटिंग रहेगा, सिमुलेटर्स में और एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस में। आप कह रहे हैं कि अगले साल, मतलब ये आप नए वित्त वर्ष की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ सर किस टाइप का आपकी तरफ से उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है? और क्या यही दो फैक्टर्स हैं जो आगे भी इस वित्त वर्ष को, नए वित्त वर्ष को ड्राइव करेंगे? जी, अभी अभी जो हमारा कैलकुलेशन है, ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर ही ग्रोथ होगा उतना। ये जो 430 करोड़ से 900 करोड़ नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ FY25 का एस्टिमेशन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सर अगर आप हमें बता सकें कि किस क्या क्या ऑर्डर्स हैं जो आपने ये Q4 में, चौथी तिमाही में जोड़े हैं और इनके एडिशन के बाद अब आपकी जो कुल ऑर्डर बुक है वो कहाँ बैठती है सर? तो पूरे ऑर्डर बुक आज की तारीख में 400 करोड़ 1400 करोड़ है। उसमें से 1150 करोड़ जो है वो इक्विपमेंट के लिए है और बाकी 260 करोड़ जो है AMC के लिए है। और तो इस टोटली हमने इसमें से तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो ऑर्डर्स आने वाले हैं। तो एक्सपोर्ट्स, और इसमें एक्सपोर्ट 160 करोड़ है और 280 करोड़ का मतलब 400 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर है इसमें, जो 1400 करोड़ में है। और बाकी 900 ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का जो है वो डोमेस्टिक ऑर्डर्स है। सबसे ज्यादा सर ग्रोथ आपने किस स्पेस में आते हुए देखी है? मतलब एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस में देखी है हम दोनों में से। एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस में ग्रोथ ज्यादा है क्योंकि ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करके हमारे 2-3 साल हुए हैं, तो उसका ग्रोथ ज्यादा हो रहा है क्योंकि ड्रोन थ्रेट्स आज की तारीख में बहुत बढ़ रहा है। इससे पहले जैसे स्वॉर्ड फाइटिंग से गन फाइटिंग जैसे चेंज हुआ है, वैसे कन्वेंशनल फाइटिंग से ड्रोन फाइटिंग उतना चेंज हुआ है। सो एवरीबॉडी इज आस्किंग फॉर एंटी ड्रोन सॉल्यूशन थिंग। और दूसरी और ये यूक्रेन वॉर में देखा आपने, यूक्रेन को गिफ्ट किया जा रहा है सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट, मगर फिर भी वो हार रहे हैं क्योंकि उस पर ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो पूरी दुनिया में एक सबको पता, सब कंट्रीज को पता चल गया है ये इक्विपमेंट लेटेस्ट इक्विपमेंट की बात नहीं है। पुरानी इक्विपमेंट रह के अगर आप ट्रेन हो जाएं उसके ऊपर, जैसे रशिया है, फिर आप काफी पावरफुल बन सकते हैं। तो ट्रेनिंग के ऊपर सडनली फोकस आ गया और दूसरे ऑल कंट्रीज में। सो उसकी वजह से इंडिया में भी आ गया है। सो उसकी वजह से डिमांड दोनों की बढ़ रही है एट द सेम टाइम। ओके, सो सर ये जो पर्टिकुलर आप कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन सिस्टम जिस पे आप काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट और ट्रेनिंग दोनों का, आपने कहा 2-3 साल ही हुए से इंट्रोड्यूस किए हुए, आगे क्या रेट आपको दिखाई दे रही है सर? अगर ग्रोथ आने वाले सालों की अगर यहाँ पर बात की जाए, किस तरह के एस्टिमेट्स आपको बनते दिख रहे हैं? एक्सपेक्टेशन क्या है? मतलब ये अगले साल का तो हमारे पास ऑर्डर बुक पोजीशन है 1150 करोड़ इक्विपमेंट का और 250 करोड़ सिमुलेटर का। उससे हम बोल पा रहे हैं 900 करोड़। बट बाकी उसके बाद भी वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट ए ग्रोथ ऑफ 50% कैगर इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ओके, अच्छा सर, अब मैं इसमें थोड़ा आपकी एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक को अलग से समझना चाहूंगी। उसमें किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है, उसका अलग से क्या एस्टिमेट और कहां से आपको ये एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आए हैं, जरा ये भी थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, 3 एरियाज पे हम फोकस कर रहे हैं। एक है अफ्रीका, दूसरा है CIS कंट्रीज, वो एक्स सोवियत ब्लॉक की कंट्रीज, एंड तीसरा है मिडल ईस्ट। तो इन तीनों कंट्रीज से हमको ऑर्डर आ रहा है और काफी डिमांड है यहाँ पे सिमुलेटर्स के लिए। अच्छा। और अभी हम थोड़ा एक्सपैंड भी होने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। जैसे मैंने बताया था, 300 करोड़ का जो ऑर्डर है वो सिर्फ सिमुलेटर एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए और 150 करोड़ का सिमुलेटर्स के लिए। तो ऑलमोस्ट 440 करोड़ के ऑर्डर्स हैं ये एक्सपोर्ट के। ये 1400 करोड़ में से।
अच्छा सर, जब आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ये क्या आप अपने कैपेसिटी बढ़ाने के लिहाज से कह रहे हैं या फिर ये ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की आप बात कर रहे हैं, मतलब कोई और? ज्योग्राफिक एक्सपेंशन, जी, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन तो भी थोड़े कंट्रीज हैं जैसे यूएस, यूरोप, और जिसको हमने टारगेट नहीं किया, साउथ ईस्ट एशिया नहीं किया, उस पे वो एरियाज पे भी अभी जाने वाले हैं। ओके सर, यहाँ पे फिर आपका कंपटीशन कैसा रहेगा, क्योंकि आप जिन मार्केट्स की बात कर रहे हैं, यूएस इन पर्टिकुलर, जिस तरह का इनका मार्केट है, इसमें अभी इंडिया का कितना प्रेजेंस है सर, और आप इसे कहाँ तक ले जाने का प्लान कर रहे हैं, इसको लेके क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, वर्ल्ड वाइड एक है कि पूरे कंट्रीज में, जैसे इंक्लूडिंग यूएस, जब तक गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करती है, कोई खुद नहीं डेवलप करता है प्रोडक्ट्स को। सो गवर्नमेंट फंडिंग तो देन यूनिक है कि हम सेल्फ फंड करते हैं हमारा आर&डी। अच्छा। तो जब हम यूएस जाके अभी मिल रहे हैं यूएस के और उन्हें वो बोल रहे हैं कि हम एक कंटेनराइज टैंक सिमुलेटर बनाना चाहते हैं अगले 5 साल में, हमारा बजट है, हम वो उसमें आप आर&डी कर सकते हो क्या? तो हमने कहा हम पिछले 15 साल से इंडिया की आर्मी ऑलरेडी कंटेनराइज सिमुलेटर यूज कर रही है, वो हमने सेल्फ फंड करके आर&डी करके डेवलप किया है। सो ये एडवांस्ड मार्केट में जो कंपटीशन है वो उतना वैसे लगता है कि वो बहुत एडवांस्ड है कुछ, मगर हमने उनसे कम्पीट किया है, अफ्रीका में कम्पीट किया है, वी हैव कम्पीटेड विद इंडिया में भी काफी सब बड़े दिग्गजों से कम्पीट किया और हम जीते हैं उनसे। तो आज नाउ वी आर गोइंग उनकी कंट्रीज, अभी जा रहे हैं हम, एंड हमारा फोकस वहां पे जा रहा है, और हमको लगता है कि हमको थोड़ा बहुत शेयर मिल जाएगा उसमें उनके मार्केट में। अच्छा अच्छा सर, ये जितने आपको ऑर्डर्स मिले हैं टोटल आपकी ऑर्डर बुक में, इसमें नए ऑर्डर्स कितने हैं और रिपीटेड ऑर्डर्स कितने हैं सर? तो टिपिकल देखिए, एक्सपोर्ट्स में नए ऑर्डर्स काफी नए कंट्रीज से आए हैं, बट इंडिया में जो है ऑलमोस्ट 95-100% तक हमको रिपीट कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही देते जा रहे हैं ऑर्डर्स। तो नए ऑर्डर्स तो बट जो थोड़े कंट्रीज जो खरीदते हैं वो भी खरीदने लगते हैं, मगर एक्सपोर्ट थोड़े फ्रेश ऑर्डर्स आए हैं हमको लास्ट ईयर। अच्छा सर, अगर आप हमें बता सकें कि आर&डी पर कितना प्रतिशत है, यहाँ पर हाउ मच परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आप प्लान कर रहे हैं अपने आर&डी में स्पेंड करने का, टारगेट क्या है और कैसे डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ से? तो बिटवीन 8 to 10% सोच रहे हैं हम खर्च करने की। मतलब देखिए, परसेंटेज की तरह से हमने कभी खर्च नहीं किया है एक्चुअली। एक साल था जहां हमने 40% ऑफ द रेवेन्यू खर्च किया था, वो बहुत ही कम था रेवेन्यू उस दिन। सो हमारा क्या अपॉर्चुनिटी बेस्ड रहता है कि एक अपॉर्चुनिटी है, इस प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है, सो वो हम उस प्रोडक्ट के तब इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए आज की तारीख में हमारे पास 160 ग्लोबल और इंडियन पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। हमारा पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। ये डिफेंस में काफी कोई वैसे आईपी डेवलप नहीं करते, सब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग टाइप करेंगे, टीओटी लेंगे, बट हम एक्सक्लूसिव कंपनी है जो हम अपना खुद का आर&डी करके, खुद फंड करके हमने डेवलप किया, और 160 पेटेंट्स हमने अप्लाई किए हुए हैं अभी तक। तो आर&डी तो हमारा इंक्रीज होते जाएगा, जैसे अभी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रहे हैं, हमारे पास भी हैं, तो हम वी आर थिंकिंग कि अभी 30 करोड़ के इर्द गिर्द होगा अभी ये साल में एक्सपेंडिचर। ऑलराइट मिस्टर अतलूरी सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ ना सिर्फ नतीजों के हाइलाइट्स शेयर करने के लिए, बल्कि आगे कंपनी की क्या योजनाएं हैं, कहां पर पैसा खर्च होगा और किस तरह की ऑर्डर बुक है, किस तरह के डिमांड ट्रेंड दिख रहे हैं, सब पर विस्तार से दिशा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।